एवरीबॉडी, वेलकम बैक। आज हम लोग मॉडल ऑक्सिलरीज का स्टडी करेंगे। सर्वप्रथम हम यह जानेंगे कि मॉडल ऑक्सिलरीज क्या होता है। तो प्राइमरी ऑक्सिलरीज की तरह मॉडल ऑक्सिलरीज भी हेल्पिंग वर्ब है, परंतु मॉडल ऑक्सिलरीज मुख्य क्रिया के द्वारा किए जाने वाले कार्य के ढंग को व्यक्त करती है। ये क्रियाएं योग्यता, क्षमता, संभावना, आज्ञा, अनुमति, बाध्यता, सलाह आदि का विचार व्यक्त करती है। तो देखिए, मैं इसको बोर्ड पर लिखता हूँ, बताता हूँ कि प्राइमरी ऑक्सिलरीज की तरह मॉडल ऑक्सिलरीज, देखिए प्राइमरी ऑक्सिलरीज की तरह मॉडल ऑक्सिलरीज भी हेल्पिंग वर्ब का कार्य करता है। भी हेल्पिंग वर्ब का कार्य करता है। ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरीज की तरह देखिए, प्राइमरी ऑक्सिलरीज की तरह मॉडल ऑक्सिलरीज भी हेल्पिंग वर्ब का कार्य करता है, परंतु ये मॉडल ऑक्सिलरीज मुख्य क्रिया द्वारा मॉडल ऑक्सिलरीज मुख्य क्रिया द्वारा किए जाने वाले कार्य को मुख्य क्रिया द्वारा किए जाने वाले कार्य के ढंग को व्यक्त करती है। क्लियर? तो मॉडल ऑक्सिलरीज समझिए, प्राइमरी ऑक्सिलरीज की तरह मॉडल ऑक्सिलरीज भी हेल्पिंग वर्ब का कार्य करता है, परंतु मॉडल ऑक्सिलरीज मुख्य क्रिया द्वारा किए जाने वाले कार्य के ढंग को व्यक्त करती है। चलिए, ये क्रियाएं योग्यता, क्षमता, ये क्रियाएं योग्यता, क्षमता, देखिए योग्यता, क्षमता, संभावना, आज्ञा, अनुमति, क्षमता, संभावना, आज्ञा, अनुमति, कर्तव्य, बाध्यता, सलाह आदि विचार, व्यक्त करती है। प्राइमरी ऑक्सिलरीज की तरह मॉडल ऑक्सिलरीज भी हेल्पिंग वर्ब का कार्य करती है, परंतु मॉडल ऑक्सिलरीज मुख्य क्रिया द्वारा किए जाने वाले कार्य के ढंग को व्यक्त करती है। ये क्रियाएं योग्यता, क्षमता, संभावना, आज्ञा, अनुमति, कर्तव्य, बाध्यता, सलाह आदि विचार व्यक्त करती है। तो इस तरह से आपने देख लिया कि मॉडल ऑक्सिलरीज किसे कहते हैं। चलिए, मॉडल ऑक्सिलरीज कौन कौन से होते हैं
मैं आपको यह बताता हूँ, यानी मुख्य मॉडल एक्सिलरीज के बारे में। मुख्य मॉडल एक्सिलरीज निम्नलिखित हैं। वे कौन कौन से हैं? जैसे शैल शुड, विल, वुड, कैन, कुड, may, might, shall, should, will, would, can, could, may, might, must, ought to, must, देखिए must, ought to, used to, need, ought to, देखिए ought to, used to, need, dare, have to। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये जो 14 मॉडल्स हैं ये मुख्य आपके हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि मॉडल एक्सिलरीज किससे कहते हैं, ये समझा आपने, और मॉडल एक्सिलरीज कौन कौन से हैं यह आपने समझा। अब मैं एक एक करके बताता हूँ कि ये कैसे योग्यता, क्षमता, शक्ति, संभावना आदि व्यक्त करते हैं, कैसे वाक्य के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। यूज ऑफ कैन, कुड, यूज ऑफ कैन, कुड, ठीक है। पहले हम कैन और कुड के बारे में बताता हूँ। कैन, कुड, इसमें कैन के बारे में बताता हूँ। कैन का प्रयोग देखिए, जो कैन का प्रयोग है, जैसा कि कैन का अर्थ है सकना, कैन का अर्थ है सकना, यह कुछ बातों का बोध कराता है। जैसे यह एबिलिटी, योग्यता, कैपेसिटी, पावर, शक्ति दिखाता है। परमिशन, अनुमति मांगना या प्रदान करना। प्रोहिबिशन, निषेध, इन सब बातों का यह बोध कराता है। देखिए, कैन का अर्थ शकना होता है, ठीक। कैन का अर्थ सकना होता है। इससे देखिए, इससे योग्यता या एबिलिटी, योग्यता, उसके बाद कैपेसिटी, पावर, शक्ति, कैपेसिटी, पावर, शक्ति या परमिशन, परमिशन का सेंस है अनुमति मांगना या प्रदान करना। अनुमति मांगना या प्रदान करना।
इसके बाद प्रोहिबिशन, निषेध। ये सारी बातें कहने के द्वारा स्पष्ट होती हैं। इससे एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, परमिशन या प्रोहिबिशन। चलिए मैं इससे एक एक वाक्य देता हूँ, इससे आप समझने का प्रयास करेंगे। कैसे यह किसी वाक्य में जो है योग्यता को दिखाता है, शक्ति को दिखाता है या निषेध को दिखाता है। ठीक है, जैसे यू कैन स्विम, यू कैन स्विम, यह क्या है? तुम तैर सकते हो, तुम्हारे अंदर यह एबिलिटी है, योग्यता है, यह एबिलिटी दिखा रहा है। और क्या सकता है? जैसे द प्रिंसिपल कैन ग्रांट यू लीव, द प्रिंसिपल कैन ग्रांट यू लीव, द प्रिंसिपल कैन ग्रांट यू लीव। क्या हो सकता है? पावर, यह पावर शो कर रहा है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। जैसे कैन यू अंडरस्टैंड योर टीचर, अंडरस्टैंड योर टीचर, यह क्या है? कैपेसिटी है। देखिए कैन यू अंडरस्टैंड योर टीचर, यानी यह कैपेसिटी शो कर रहा है कि अंडरस्टैंड, समझने की क्षमता है या नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। जैसे यू कैन पार्क योर स्कूटर हियर, यू कैन पार्क योर स्कूटर हियर, यू कैन पार्क, यू कैन नॉट स्मोक इन दी टेम्पल। तो देखा आपने, यू कैन पार्क योर स्कूटर हियर, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो है परमिशन दिया जा रहा है, परमिशन। नेक्स्ट, यू कैन नॉट स्मोक इन द टेम्पल, यह प्रोहिबिशन है। प्रोहिबिशन। तो इस तरह से आपने देखा कि जो कैन का प्रयोग है यह एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, परमिशन, प्रोहिबिशन, इस तरह से यह प्रयोग होगा, इस तरह से यह बनेगा। चलिए अब मैं इसके पास्ट टेंस के बारे में बताता हूँ। प्रेजेंट टेंस में आपने देख लिया, पास्ट टेंस के बारे में बताता हूँ कि पास्ट टेंस में क्या स्थिति है। पास्ट टेंस में भी वही स्थिति है। जैसे कैन से प्रेजेंट टेंस में एबिलिटी, कैपेसिटी, परमिशन, प्रोहिबिशन आदि बातें स्पष्ट होती है प्रेजेंट टेंस में। ऐसे ही पास्ट टेंस में कुड हो जाएगा, यानी पास्ट टेंस में, यानी जो कुड है उससे पास्ट टेंस में एबिलिटी, कैपेसिटी, परमिशन आदि बातें स्पष्ट होंगी। चलिए मैं एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूँ। नेक्स्ट टूल देखिए, यूज ऑफ पुट देख लें।
यूज ऑफ कुड, यूज ऑफ कुड मैंने बताया हमने कि जो कुड है यह पास्ट टेंस में योग्यता, एबिलिटी, कैपेसिटी, परमिशन, प्रोहिबिशन आदि बातें स्पष्ट करता है। मतलब इससे पास्ट के, देखिए, इससे पास्ट के एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, पास्ट के एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, परमिशन, प्रोहिबिशन आदि बातों का भाव होता है। बस, तो इससे पास्ट टेंस के एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, परमिशन, प्रोहिबिशन आदि बातों का भाव स्पष्ट होता है कुड का, यूज ऑफ कुड। चलिए उसी सेंटेंस को हम पास्ट टेंस में कर देते हैं, जो हमने प्रेजेंट टेंस में बताया है उसी को हम पास्ट टेंस में कर देते हैं। जैसे यू कुड नॉट स्विम, यू कुड नॉट स्विम, देखिए वही चीज पास्ट टेंस में हो गई, यानी पास्ट टेंस में यह पास्ट टेंस में एबिलिटी बता रहा है, यो एबिलिटी बता रहा है। या द प्रिंसिपल कुड नॉट ग्रांट यू लीव, द प्रिंसिपल कुड नॉट ग्रांट यू लीव, ठीक है, यह आपका एबिलिटी हो गया। ठीक है, द प्रिंसिपल कुड नॉट ग्रांट यू लीव, यह पावर हो गया। नेक्स्ट, कुड आई अंडरस्टैंड, कुड आई अंडरस्टैंड योर टीचर, योर टीचर, देखिए यह क्या है, कुड आई अंडरस्टैंड योर टीचर, यह कैपेसिटी हो गया। चलिए एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे यू कुड नॉट स्मोक इन द टेम्पल, यू कुड नॉट स्मोक इन द टेम्पल, यह क्या है, प्रोहिबिशन है। तो इस तरह से है देखा आपने कि जो कुड है उसकी स्थिति वही है जो कैन की प्रेजेंट टेंस में, यानी जो कैन की स्थिति प्रेजेंट टेंस में है वही कुड की स्थिति पास्ट टेंस में है। कुछ अलग भी नियम है, जान लीजिए उसे। नियम यह है कि कुड का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में नम्र निवेदन के लिए भी होता है। नेक्स्ट वर्ड क्या है, कुड का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में नम्र निवेदन के लिए
होता है। कुड का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में नम्र निवेदन के लिए होता है। जैसे कुड आई हैव योर बुक, कुड आई हैव योर बुक, ठीक है। कुड आई हैव योर बुक, क्या मैं तुम्हारी किताब ले सकता हूँ। विनम्रता से बात कही जा रही है। प्रेजेंट टेंस में कुड का प्रयोग किया गया है, फिर भी ये प्रेजेंट टेंस में विनम्रता का भाव स्पष्ट करता है। नेक्स्ट, कुड आई रिटर्न योर बुक टुमारो, कुड आई रिटर्न योर बुक तो इस तरह से आपने देखा कि कुड का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में नम्र निवेदन के लिए भी होता है। जैसे कुड आई हैव योर बुक, कुड आई रिटर्न योर बुक टुमारो। तो इस तरह से आपने देखा कि इसका प्रयोग प्रेजेंट टेंस में विनम्रता शो करने के लिए होता है। चलिए इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। इसके बाद हम देखेंगे यूज ऑफ मे एंड माइट। देखिए यूज ऑफ मे एंड माइट, तो यूज ऑफ मे एंड माइट, या इसको ऐसे लिखते हैं, मे और माइट। इसमें यूज ऑफ मे बताते हैं। चलिए यूज ऑफ मे देखते हैं। मे का अर्थ भी शकना होता है और कैन का भी अर्थ सकना होता है, लेकिन इन दोनों का प्रयोग अलग अलग है, ठीक है। इसका भी अर्थ शकना होता है, ठीक है। इसका भी अर्थ जो है शकना होता है और कहने का भी होता है, लेकिन दोनों में अंतर है। इससे अनुमति मांगना यानी परमिशन, संभावना पॉसिबिलिटी, इच्छा विश, प्रार्थना प्रेयर, उद्देश्य पर्पज और निश्चितता अनसर्टेनिटी का भाव स्पष्ट होता है। इच्छा विश, तो देखा आपने कि मे के प्रयोग से अनुमति परमिशन, संभावना, देखिए संभावना या पॉसिबिलिटी हो गया यहाँ पे, पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी, इच्छा विश, इच्छा विश, प्रार्थना प्रेयर, प्रार्थना प्रेयर, उद्देश्य पर्पज। देखिए उद्देश्य पर्पज, अनिश्चितता अनसर्टेनिटी,
सर्टेनिटी, अनिश्चितता का भाव स्पष्ट होता है। का भाव देखिए कहा जा रहा है, इससे अनुमति, परमिशन, संभावना, पॉसिबिलिटी, इच्छा, विश, प्रार्थना, प्रेयर, उद्देश्य, पर्पज, अनिश्चितता, अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी का भाव व्यक्त किया जाता है। का भाव व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम सेंटेंस के माध्यम से इसको बताता हूँ, समझाता हूँ। जैसे यू मे गो नाउ, यू मे गो नाउ, देखिए यह परमिशन, परमिशन का भाव स्पष्ट हो रहा है। यू मे गो नाउ, परमिशन। इट मे रेन टुडे, पॉसिबिलिटी। इट मे रेन टुडे, पॉसिबिलिटी। इट मे रेन टुडे, पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट, मे यू लिव लॉन्ग, विश। विश। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में देखिए मे यू लिव लॉन्ग या मे गॉड ब्लेस यू। मे गॉड ब्लेस यू यह प्रेयर है। मे गॉड ब्लेस यू यह प्रेयर हो गया आपका। मे गॉड ब्लेस यू प्रेयर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वी ईट सो दैट वी मे लीव। We eat so that we may live, purpose। चलिए एक और देख लेते हैं, एक और अनिश्चितता। जैसे who may be my friend here। who may be my friend हियर, या अनसर्टेनिटी। तो इस तरह से है, आपने देखा कि जो मैं है इससे ये सारी बातें स्पष्ट होती हैं। आपने एग्जाम्पल में देख लिया, यू में गो नाउ परमिशन हो गया, इट में रैन टुडे आज बारिश हो सकती है, पॉसिबिलिटी हो गया। यू मे लिव लॉन्ग, विश इच्छा व्यक्त की जा रही है। मे गॉड ब्लेस यू प्रेयर है। वी ईट सो दैट वी मे लिव, पर्पस हम खाते हैं ताकि जीवित रहें। हु मे बी माई फ्रेंड हियर, अनसर्टेनिटी दिखाई जा रही है, अनिश्चितता की स्थिति यहाँ पे है। तो इस तरह से देखा आपने मे का प्रयोग। चलिए अब मैं आपको माइट का प्रयोग बताता हूँ। यूज ऑफ माइट देख लीजिए। यूज ऑफ माइट,
यूज ऑफ माइट का प्रयोग देखिए, माइट का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, देखा इसका भी अर्थ होता है शका, इसका भी अर्थ होता है शका। इससे निम्नलिखित भाव का बोध होता है। भाव बोध होता है। इससे क्या क्या भाव बोध होता है, जैसे भूतकाल में अनुमति देने या लेने के लिए। देखिए भूतकाल में अनुमति लेने या देने के लिए इसका प्रयोग होता है। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से मैं बताता हूँ। जैसे आई टोल्ड हिम दैट ही माइट गो होम, आई टोल्ड हिम दैट ही माइट गो होम। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। जैसे ही माइट सी हिज फादर स्टडी, he might see his father study, he might see his father study। तो देखा आपने। चलिए नेक्स्ट टूल बताता हूँ, भूतकाल में संभावना प्रकट करने के लिए। भूतकाल में संभावना प्रकट करने के लिए, जैसे सुधा फेल इल, जैसे फेल इल, सुधा बीमार पड़ गई। सी माइट फेल, वह फेल हो सकती थी, यह संभावना है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देते हैं हम आपको। जैसे इट माइट रेन स्टडी, इट माइट रेन स्टडी, यह भूतकाल में संभावना व्यक्त करता है। तो इस तरह से जो है आपने कैन, कुड, मे, माइट का प्रयोग देखा, यह समझ में आया होगा। ओके।